हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर ख़त्म हुआ और उसमें हम लोग ने कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए थे। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो ढंग से देख ली होगी और अब तक तो आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें मुझे बताई है। फ़िलहाल अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसको भेज सकते हो, ठीक है। और चलिए अब हम लोग अपना आज नया चैप्टर अपनी नई वीडियो में स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, कोई भी चैप्टर हो कंसंट्रेटली सुनना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसको कितना कंसंट्रेटली उसको सुनते हो, कितने कंसंट्रेटली देखते हो। और ओवरऑल मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको कितना सॉल्व करते हो, ठीक है। बट बिफोर दैट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप उसी के बेसिस पे अपने चैप्टर को भी क्लियर कर सकोगे। आपको कॉन्सेप्ट्स हेल्प करते हैं चैप्टर में माइन्यूट्स, जो आपकी माइन्यूट जो भी प्रॉब्लम आता है, आप जो गलतियां करते हो, एरर करते हो, उनको करने से बचाते हैं आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए ठीक है, तो फिलहाल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पे ध्यान दिया जाए। और इसके नाम में ही सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये है क्या। भाई पिछले चैप्टर का नाम रियल नंबर्स था तो हम लोग ने काफ़ी सारी बातें की उसके ऊपर। तो पॉलिनोमियल इस चैप्टर का नाम है, आओ देखते हैं ये क्या है। सो पॉली का मतलब होता है मैनी, और नॉमियल्स जैसे कि बहुत लोगों का कहना है कि नॉमियल्स जो है इसका मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैनी टर्म्स। तो ऐसी कोई भी एक तरीके से कह सकते हो, कोई ऐसी इक्वेशन, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कई सारे टर्म हों, और यू कैन से कोई भी इक्वेशन जिसमें कई सारे टर्म आते हों, मैनी टर्म्स आते हों, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बात आती है कई सारे टर्म कैसे आएंगे। कई सारे टर्म का मतलब आप उससे टर्म्स से, इक्वेशन से फेमिलियर हो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। कई सारे टर्म्स का मतलब एक से ज़्यादा। भाई अगर कहीं पर 1 2 3 x y ऐसा कुछ लिखा है, सो दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े, अच्छा ध्यान देना, पॉलिनोमियल ये नहीं कहे जाते जब तक हम उसको इंडिकेट ना करें। इंडिकेट करने का मतलब कि आप एक पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ x, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको इससे डिनोट करो, px से। इट मीन्स द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। आपको इसे पॉलिनोमियल मतलब x से डिनोट करना आपके लिए ज़रूरी होता है अगर आप x के टर्म्स में किसी पॉलिनोमियल को लिखने जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 5x + 3, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में, समझ में आ रही मेरी बात। ज़रूरी नहीं कि पॉलिनोमियल सिर्फ इतना ही हो, पॉलिनोमियल बहुत कुछ हो सकता है, मतलब बहुत सारे टर्म्स का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम y के टर्म में एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, 2y² + 3y - 4। आप वो पॉलिनोमियल कुछ भी ले सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, क्या कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं? कुछ भी लिखने का मतलब कि जब आप पॉलिनोमियल लिख रहे होगे, देन दिस थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी पावर्स को, उसके टर्म्स की, जो उसके वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं, उसे आप डिसेंडिंग टर्म में लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2y² पहले लिखा, मतलब y की पावर 2, y की पावर 1, और यहाँ पर क्या है, y की पावर क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 होती है, आपको पता है ना, y की पावर 0 कह सकते हैं ऐसा। तो जब भी आप लिखोगे डिसेंडिंग टर्म में लिखोगे। अच्छा चलिए देखते हैं। अब और भी सारे पॉलिनोमियल आप उसको अपने अकॉर्डिंग, उसको आप जैसे मान लो भाई और भी बड़ी उसमें ले लो, जैसे मान लो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री z हमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 4z³ + 3z² - 2z + 5। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपकी एक तरीके से कह सकते हो, इसमें जो हाईएस्ट पावर है। अब ये पावर्स क्या होती हैं, इसे डिग्री कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है जो कि किस टर्म में है, z के टर्म में। तो ये पॉलिनोमियल लिखने का तरीका हो गया, आपको मेरे ख्याल से अब तक क्लियर हो गया होगा, पॉलिनोमियल x के टर्म में वगैरह। अच्छा ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर z की ही पावर 3 हो सकती है, यहाँ पर 4x³ + 3x² - 2x + 5 भी हो सकता था।
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, वेरी गुड। अब जैसे मान लो कि आपके सामने ऐसा कुछ लिख दिया जाए, जैसे पॉलिनोमियल ये आपका है ये, ठीक है। मान लो आपके सामने कुछ ऐसा लिख दिया जाए, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 7। ये भी पॉलिनोमियल है ना? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर आपने देखा कि x की पावर में एक रेशनल नंबर है। सो कीप इन माइंड दिस थिंग दैट जब भी पावर, जो यहाँ पर जिस वेरिएबल की पावर है, हमें ध्यान देना है द पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। यू कैन से होल नंबर भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर ही कह सकते हो। ऐसे होल नंबर वाली पावर तो 1 हो जाती है, तो नेचुरली वैसे होल भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स, जो वेरिएबल की पावर होगी उसे पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो होल नंबर नहीं हुआ, बात समझना, अगर वो होल नंबर नहीं हुआ तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। कई जगह मान लो आपको लिखा हुआ मिल गया px इज इक्वल्स टू 1/x-1। यहाँ पर x की पावर क्या है, यहाँ जो भी हो, बट ये डिनोमिनेटर में है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए एज वेल एज होल नंबर, मतलब पावर जब भी हो वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे में हो, 1/2 3/4 ऐसे, मतलब ये सब वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी वैल्यूज़ पावर में नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ मिल गया y, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, इन टर्म्स ऑफ y कह सकते हो। इसको लिखा हुआ मिल गया √y + 5। देखने में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ना, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये सारी चीज़ें आई थिंक क्लास 9th में आप पढ़े हो, ठीक है। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो y की पावर, बात समझिएगा। हाँ, अगर 9th क्लास की वीडियोज़ भी आपको चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करो, ठीक है। मैं 9th की भी वीडियोज़ बनाऊँगा, ओके। फ़िलहाल अभी ये कोरोना टाइम को देखते हुए मैं जिस स्कूल में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल 9th की वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, बट हाँ, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप बोल सकते हो कमेंट में, तो मैं 9th की भी वीडियोज़ बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल चलिए, फ़िलहाल क्लास 10th पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब ये y की पावर क्या है, अंडर रूट में, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए, तो y की पावर अंडर रूट का मतलब आपको पता ही है कि ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना। इसका मतलब होता है 1/2। ये जो अंडर रूट है ना, इसका मतलब होता है पावर 1/2 और प्लस 5। तो आप देख रहे हो ये कोई होल नंबर तो है नहीं, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए, अब पॉलिनोमियल भी कई टाइप्स के होते हैं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। पॉलिनोमियल भी कई टाइप्स के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप के। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, चलिए देखें। पॉलिनोमियल सबसे पहला ले लेते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल? तो मैंने देखा कि कुछ लोग इसको कुछ ऐसा बता देते हैं कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल, मान लो कि x वेरिएबल के टर्म में एक पॉलिनोमियल है और उसको मैंने लिख दिया x + 2। तो कुछ लोग कुछ ऐसा बताते हैं कि जब जो वेरिएबल है, मान लो यहाँ y होता तो यहाँ भी y होता, है ना। जो वेरिएबल है जब उसकी डिग्री 1 हो, मतलब उसकी पावर क्या हो, 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। और ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होती है, मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 1, उसके वेरिएबल की। ऐसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्या आपको सच में लगता है कि इस पॉलिनोमियल का नाम यही सोच कर पड़ा होगा, लीनियर? क्या आपको सच में लगता है कि लीनियर इसीलिए पड़ा होगा? मुझे नहीं लगता, बट आई थिंक
इस पॉलिनोमियल का नाम लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। x के टर्म में है तो वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कुछ लाइन ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, एक लाइन होगी, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब कि जब भी आप इसका कोई ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो वो ग्राफ जो होगा वो एक, मान लो ये आपको पता है x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। समझ में आ रही बात, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, एक लीनियर, एक लाइन बन रही होगी, शायद इसलिए इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अगर एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो लीनियर पॉलिनोमियल के बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैंने पहले यहाँ ही दे दिया x+2, 5x+3, ये भी x के टर्म में है तो px लिख दिया, ठीक है। y के टर्म में लेना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 7x+2/11। अच्छा, तो ये x नहीं y, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर y की पावर में होल नंबर होना इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ जो डिजिट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये रेशनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, अंडर रूट में कुछ भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दे कैन बी ऑफ एनी टाइप, बट द मेन थिंग इज दैट द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। जो वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो क्या होनी चाहिए, जैसे y की पावर यहाँ पर क्या है, जब कुछ नहीं तो 1 होती है। अब ये मत कह देना कि जब कुछ नहीं तो सर 0 भी तो लिख सकते थे। देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, पावर 1 नहीं, इस टोटल की जो वैल्यू है ना वही 1 हो जाती है। मान लो यहाँ कहीं लिखा है 5⁻⁴, इसका भी आंसर क्या होगा, 1। किसी भी डिजिट, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मीन्स आंसर 1। पावर 0 का मतलब क्या है, उसकी कोई पावर ही नहीं बची, कुछ नहीं बचा उसके पास। जब तक ये y⁻1 था ना, तब तक भी ये अकेला, इसकी पावर 1 थी, मतलब ये अकेला है। 2 होती है मतलब इसके साथ 2 लोग हैं, y × y। 3 होती है तो 3 है सेम पावर के। लेकिन जब कुछ नहीं तो वो एक कांस्टेंट हो जाता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, चलिए, तो इससे समझ में आया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल ये ऐसा है और ऐसे टर्म्स में हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो एक पॉलिनोमियल है u के टर्म में, तो ऐसा लिखा बिल्कुल हो सकता है 2x + √5। इन सब ये अंडर रूट, ये इसको देखकर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। मुझे देखना क्या है, अरे बार x लिख दे रहा हूँ, वेरी सॉरी, u। मुझे क्या देखना है कि जिस वेरिएबल की बात हो रही है, क्या उस वेरिएबल की पावर में कहीं होल नंबर के अलावा कोई और नंबर तो नहीं, बस हमें इतना ध्यान देना। तो यहाँ पर u की पावर में क्या है, 1 है, ठीक है। चलो ओके, अब यहाँ पर 0 ना लिखने का कारण मैंने बताया। अच्छा चलो, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ पर मैंने दिया 2, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान समझना। 2, तो 2 के बगल में मैं x⁻0 लिख सकता हूँ, मैं 2 के बगल में y⁻0 लिख सकता हूँ, मैं 2 के बगल में z⁻0 लिख सकता हूँ, मैं 2 के बगल में u⁻0 कुछ भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होनी है, 1 ही तो होनी है, तो 2 का 2 ही रहेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो होगी नहीं, उसकी वजह से कोई चेंजेस तो आने वाले हैं नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, सेकंड पॉलिनोमियल की तरफ, हुज नेम इज, क्या नाम है उसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब जैसे देखो आपको इतना तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो ये आपको मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो, सबसे पहली बार, ठीक है। तो जैसे मे भी पॉसिबल कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, और भाई ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप जितना किसी चीज़ की जितना डीप, उसकी तह तक जितना जाते हो, आपको उतना नॉलेज होता है।
अब जैसे मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में जब लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया तो मैंने कहा कि इसका नाम लीनियर कुछ इसलिए है कि ग्राफ पर जब हम इसको शो करने की कोशिश करते हैं तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। देखो इसमें एक लाइन वर्ड छुपा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो डिग्री 1 जो लोग बताते हैं, जो भी टीचर्स आपको बता रहे हैं कि डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ये गलत नहीं, बट हाँ अधूरा ज़रूर है। अगर आपको सिर्फ इतना बताया गया कि द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, देन दिस इज़ नॉट रॉन्ग बट इट इज़ नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, इट इज़ अ डेफिनेशन, बट this is called linear polynomial also because when we plot the graph of this equation it gives us a straight line। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखता है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। जस्ट उसी तरह क्वाड्रेटिक। अब बात ये आती है मन में कि चलो आपने तो लीनियर समझा तो दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन बनाता है, लेकिन क्वाड्रेटिक में क्वाड छुपा है और क्वाड का मतलब तो 4 होता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं तो लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग, जिसे हम क्वाड्रेटस का नाम दिया गया लैटिन में, इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है स्क्वायर। क्या मतलब होता है? स्क्वायर। तो बात ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वेरी सॉरी, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, द पॉलिनोमियल्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। ठीक है, द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। सबसे पहली बात तो ये, फॉर एग्जांपल में लेते हैं जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें आपने ध्यान दिया कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है, जिसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 2 है। समझ में आई मेरी बात? तो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटस नाम के एक लैटिन वर्ड से बना जिसका नाम होता है स्क्वायर। दूसरी चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल विच डील्स विद द स्क्वायर्स। ओके, स्क्वायर्स का मतलब ये ग्राफ पर एक तरीके से कह सकते हो कि स्क्वायर मतलब एक तरीके, स्क्वायर तो नहीं, वो पैराबोला बनाता है। वैसे तो अगर ग्राफ पर आप इसको अगर प्लॉट करोगे तो इट शोज पैराबोला, बट ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इनका मतलब ये है कि ध्यान दो, जैसे एक्स स्क्वायर आप पढ़ते हो ना भाई, ये ग्राफ पर स्क्वायर बनाता है, ये बात यहाँ पर मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। रियलिटी में जब आप इसके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करोगे, ये कुछ अप साइड और डाउन साइड पैराबोला बनाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे ग्राफ्स की प्लॉटिंग करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें मान लो पी वाई के टर्म में आप लिखे होते इसको, तो ये हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5। तो इसको हमने क्या बोला? वाई स्क्वायर बोला। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी इक्वेशन में हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे जो वेरिएबल्स की पावर 2 हो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। फिलहाल बातें अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रही हों तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, कुछ लोगों को होता है ना कि अरे सर क्यों परेशान कर रहे हैं, बताइए डायरेक्टली क्वेश्चन बताइए, एनसीईआरटी ख़त्म करिए, हमारा काम बने। तो वो लोग वीडियो को फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, नॉट थर्ड क्वेश्चन, वेरी सॉरी, इट इज़ थर्ड पॉइंट विच इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इससे तो कुछ समझ में आ ही रहा है, क्यों कि क्यूबिक मतलब क्यूब। क्यूब सीधी सी बात है कि अगर हम पी एक्स के टर्म, मान लो कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स लिखते हैं, तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं ऐसा कोई पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, सॉरी 3x स्क्वायर। अच्छा, इसको डिक्रीजिंग डिग्री में लिखना है, ये भी ध्यान दो, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हो आप अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 3 होती है। डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? 3। डिग्री 3, तो हम लोग क्या 2 और 1 को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये बात है। तो हम डिग्री उसकी लेते हैं, मतलब डिग्री बोलते किसको है? एक इक्वेशन की डिग्री होती क्या है? एक इक्वेशन की डिग्री उसकी हाईएस्ट पावर होती है। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होता है, बात ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ पर लिखा है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यहाँ पर लिख दिया मैंने x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। कोई ऐसा आपके सामने पॉलिनोमियल आ गया, मे बी पॉसिबल ऐसा पॉलिनोमियल आ गया, तो आप इसकी डिग्री क्या बोलोगे? सॉरी, यहाँ पर 2y स्क्वायर ने 2y4 दिया होता
तो सबसे पहले तो आप ध्यान दो कि यहाँ पर किस पॉलिनोमियल की बात हो रही है। यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले x को ढूंढेंगे। x की डिग्री 3 है, तो यहाँ पर इसकी पावर हाईएस्ट पावर 4 को देखकर हम इसकी डिग्री की बात कभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y होता तो हम y की पावर को देखते। पॉलिनोमियल इन डिग्री x है तो हम x की पावर को देखेंगे, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है स्टूडेंट्स वो क्या है, 3 है। हमको y पर ध्यान नहीं देना। अच्छा, तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जहाँ तक मैंने देखा तो एनसीईआरटी में आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही एंड हो गया है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के आगे किसी और पॉलिनोमियल के बारे में नहीं बताया गया। हाँ, एक ज़ीरो पॉलिनोमियल वहाँ पे मेंशन्ड है। व्हाट इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल? लिसन इट वेरी केयरफुली। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है? ज़ीरो पॉलिनोमियल भाई सीधी सी बात, देखो डिपेंड तो ये पावर्स पर ही कर रहा है। क्यों? जो पावर्स हैं ये उन पर ही डिपेंड कर रहा है। कैसे भाई? लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 थी, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है और क्यूबिक में डिग्री 3 है, ये तो हमने देख लिया। बट ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? तो ज़ीरो पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि 2x लिख दिया तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल हो गया, ना, बिल्कुल नहीं। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे पॉलिनोमियल ज़ीरो पॉलिनोमियल है। अब पूछा जाता है क्यों? तो ध्यान देना, बात समझिएगा मेरी बात। हम इसके बगल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम x रेज़ टू दी पावर 0 लिख सकते हैं इसके बगल में। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, इसके पहले मैंने वीडियो की वेरी बिगिनिंग में मैंने ये बात बताई थी आपको कि सिर्फ 2, 3 और 5 नहीं होता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे px पॉलिनोमियल इन डिग्री x और 2x रेज़ टू दी पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा ऑफ 0 डिग्री। भाई यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 0 है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये x के टर्म में, देखो x की पावर 0 ऐसा कभी नहीं लिखा होगा, आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अब बोला गया कि एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, तो सीधी सी बात है आप इसको लिख सकते हो py इक्वल टू 3y रेज़ टू दी पावर 0। समझ में आ रही है मेरी बात? आप आसानी से इसे ऐसा लिख सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या? टॉपिक है आपका, क्वेश्चन नहीं। चलिए अब देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसकी लाइट को सही कर दूं। ओके, नाउ इट इज क्लियर। चलिए ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने एनसीईआरटी अपनी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो एनसीईआरटी में जिन पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया था वहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब आर.डी. शर्मा में एक और पॉलिनोमियल के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल का नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आई मेरी बात? देखो, अगर इसको डिग्री के टर्म में बात करें, अगर हम डिग्री के टर्म में इसकी डिफिनीशन चाहते हैं तो आई थिंक अब तक आप में से कई लोग समझ चुके होंगे और आई होप सब समझ गए होंगे यार, कोई बुद्धू नहीं, सब एकदम टॉपर हो, ठीक है। चलो, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बात ध्यान समझना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी? 4, ठीक है। 5x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। आपने देखा मैंने कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को अरेंज किया ना। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खास बात क्या है? द पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। बाई क्वाड्रेटिक आपको पता है डिग्री 2 होती है, बाई का मतलब 2, तो जस्ट इसकी डिग्री डबल हो गई। कई जगह इसको मल्टीनोमियल नाम से भी मेंशन किया जाता है, मल्टीनोमियल, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो पॉलिनोमियल 1 2 0 1 2 3 और दिस इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गए और आई होप अब तक आपको डिग्री भी क्लियर हो गई होगी, है ना। डिग्री भी आपको क्लियर हो गई होगी कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे हम शो करते हैं। पॉलिनोमियल में हमने लिया यहाँ पर, सॉरी, इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, px इज इक्वल्स टू 5x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। हम देखते हैं कि यहाँ पर x वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ प्रूफ होता है कि इट इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि कहीं बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए बस ऐसा बीच में x के ऊपर एक अंडर रूट भी लगा दिया ना, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल वहीं पर बेकार हो जाता है, मतलब ये पॉलिनोमियल होता ही नहीं।
तो ये ध्यान देना कि कहीं ऐसा ना लगा हो तो आप उसको पता चला पॉलिनोमियल बता दिए। किसी एक्स वेरिएबल के ऊपर कहीं भी पावर में होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो इसमें ऐसा लिखा होता 5x4 + 3x³ - 2x² + √y + 7x + 1। अब कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि x तो सब सेफ है, x के ऊपर जो भी नंबर है होल नंबर है पावर्स में। यहाँ पर y को लेकर हमें परेशान नहीं होना है। x वेरिएबल के पॉलिनोमियल में, x टर्म के पॉलिनोमियल में हमें x पर ही ध्यान देना होता है, चाहे वो डिग्री की बात हो चाहे वो पॉलिनोमियल की बात हो, ठीक है। हमें y से वहाँ लेना देना नहीं होता। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मल्टीनोमियल भी कहा जाता है। और अब हम पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है, कि हाउ वी कैन फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान हमें ये देना है कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल देखो, ये जो लिखा हुआ इससे तो ये समझ में आ रहा है किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है ना, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये ज़ीरोज़ हैं क्या, एक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं वो जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले अगर समझना हो या उसको याद रखना हो तो इतना समझ लो कि कोई भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने ही ज़ीरो हो सकते हैं जितनी की उसकी डिग्री होती है। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम 1 ज़ीरो हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम 2 ज़ीरो हो सकते हैं। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या मल्टीनोमियल के मैक्सिमम 4 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जिसकी डिग्री 5, 6 मतलब x⁵ आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, 10 आ गई, 1 लाख आ गई। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उतने ही, सिर्फ बात ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा, अब ज़ीरोज़ हैं क्या, उसको आपको क्या नाम है एग्जाम्पल वाइज बता दिया जाए। देखो ज़ीरोज़ का मतलब कि एक पॉलिनोमियल है, मान लो मैंने लिया x + 2। तो सबसे पहले तो सब लोग बताइए कि जल्दी से कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, 1 डिग्री का। अब यहाँ पर बात क्या आती है वो ध्यान से समझना। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो अब तक बता दिए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझिए, ध्यान से देखिए वीडियो को। तो हमें करना क्या होता है, ध्यान समझो। हमें यहाँ पर ये देखना है कि x की जगह पर हम ऐसा क्या रख दें कि ये जो इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाए। बात को समझ में आई? चलो, नहीं समझ में आई तो फिर से देखो। हमें करना क्या होता है कि जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसे ज़ीरो से इक्वेट करना होता है। कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इधर +2 है और x को अकेला करेंगे तो इधर आ जाएगा -2। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये कि अगर इस इक्वेशन में x की जगह -2 रखा ना तो ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। वो कैसे, आओ देखते हैं। तो हमें इस पॉलिनोमियल में x की जगह, x को रिप्लेस करके उसकी जगह -2 रखना है। x इधर -2 रखा, यहाँ पर +2, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, मतलब -2 + 2 मिलकर कैंसिल। भाई 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो हम इसको लिख सकते हैं p - 2 = 0। मतलब कोई एक पॉलिनोमियल था जिसकी जगह पर, मतलब पॉलिनोमियल जो भी वेरिएबल का था उस वेरिएबल की जगह पर -2 रखने पर वो पॉलिनोमियल 0 हो गया। ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात? हम ये कह सकते हैं कि -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल, मतलब -2 ही वो था जिसने इस पॉलिनोमियल को क्या बनाया? 0 बनाया। चलो अच्छा, अब इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसे ग्राफिकली हम कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, तो अब ग्राफिकली मतलब हम इसकी वैल्यू ध्यान देते हैं कि ग्राफ में इसकी क्या क्या वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। मतलब तो x + 2 में, ध्यान समझना, x + 2 में लेट कर लेंगे हम इसको, यहाँ से आप लेट कर लोगे, लेट y = px।
तो ओवरऑल ये जो इक्वेशन है वो y के इक्वल हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अच्छा, तो चलो ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल कैसे बनेगी वो भी देख लो ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y अब देखेंगे x की जगह, ध्यान समझो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह 0 रख कर देखते हैं। आपको पता है ग्राफ में यहाँ पर होता है 0,0 है ना। x और y यहाँ पर ओरिजिन, यही इसका ओरिजिन होता है, यहीं से x निकला है, सॉरी यहीं से x निकला है और यहीं से y निकला है। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये निगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। इसको सब मिला जुला कर इसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इसको क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, x एक्सिस हमारी एब्सिसा और y एक्सिस हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, चलिए। तो हमने x की जगह जब 0 रख के देखा तो हम देखते हैं भाई x की जगह 0 रखा आपने, y इक्वल टू 0 + 2, आंसर कितना आया 2, मतलब y की वैल्यू क्या आती है 2। देखो ऐसे चेंज कर करके देख लेते हैं। चलो x की जगह एक काम करते हैं, 2 रख कर देखते हैं, ठीक है। x की जगह एक बार 2 रख कर देख लो। तो x की जगह 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x की जगह 2 रखने पर y की वैल्यू 4। एक बार x की जगह -2 रख लेते हैं। x की जगह -2 रखा, -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, है ना भाई। y इक्वल टू x + 2 में x की जगह -2 रखने पर क्या आ जाएगा 0। तो x की जगह -2 रखने पर y क्या आ गया 0। अब हम इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो x में देख रहे हैं 2 और -2 से आगे कोई वैल्यूज़ है नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं। 1 और 2, यहाँ पर -1 और -2। y एक्सिस में पॉजिटिव में 4 है, तो 1 2 3 और एक यहाँ पर हो जाएगा 4 4 3 2 एंड 1, ठीक है। उसी तरह निगेटिव में कोई है नहीं, फिर भी प्लॉट कर लेते हैं जितना भी हो सकता है। -1 -2 -3। ग्राफ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तो हमने वैसे तो यहाँ पर देख लिया कि x की वैल्यू -2 रखने पर y 0 हो रहा था। एक काम करते हैं, इसको छुपा देते हैं, देखते हैं क्या ग्राफ हमें कुछ बता सकता है कि इसकी वैल्यू -2 रखने पर y 0 हो जाएगा या फिर मतलब इसका 0 मिल जाएगा। चलो देखते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखने पर हमें y दे रहा था 2, मतलब हमें करना क्या है, हमें x एक्सिस पर नहीं बढ़ना। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका देखो स्टूडेंट्स, हमें x पर 0 बढ़ना है और y पर 2, मतलब हमें x पर बढ़ना ही नहीं है, x पर 0 बढ़ना है, x पर बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ y पर बढ़ेंगे, y पर कितना 2, ठीक है। दूसरे प्लॉटिंग में देखो तो हमें इस बार x में 2 तक बढ़ना है और y में 4, मतलब x में 2 और y में 4। x में 2 देखो, चाहो तो y में 4 पहले बढ़ लो तब x में 2 बढ़ो, बात वही पड़ेगी। तो x में 2 और y में 4, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान देना, ये मतलब ये एक लाइन गुजरेगी जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करती हुई जाएगी। ये लाइन आगे इन्फिनिटी तक आप इधर भी बढ़ा सकते हो एज अ रे, और इसे आप उस तरफ भी बढ़ा सकते हो एज अ रे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि पहली बात तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इससे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हो गई, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ कि इस लाइन ने आप ध्यान दो तो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट किया है। आप देखते हो कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को -2 पर कट किया है, और हाँ, इससे आपको ये भी पता चलता है कि -2 ही इस पॉलिनोमियल का 0 है। देखा आपने? तो हमने ग्राफिकली भी आपको फाइंड कर दिया कि जो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है वो क्या है, -2। इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो ग्राफ, अगर देखो x के वेरिएबल में है तो x एक्सिस को, y के वेरिएबल में है तो y एक्सिस को एक बार कट करेगा, ठीक है। कट तो यहाँ पर खैर इसने y और x दोनों कर किया है, समझ में आ रही मेरी बात। यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं, फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, x एक्सिस पर ही ध्यान देते हैं। फिलहाल हम लोग x एक्सिस पर ही ध्यान देते हैं। तो जो ग्राफ है हमारा वो x एक्सिस को एक बार ही कट करेगा। कितनी बार कट करेगा? एक बार। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है और किसी एक पॉइंट पर ही कट करेगा।
आपने देखा कि जब हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया तो वो लाइन -2 से होती हुई गई, और जिस पॉइंट पर कट करता है कोई ग्राफ वही उसका ज़ीरो होता है, मतलब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये जो लाइन है इसको जानते हो हम लोग क्या नाम देंगे, x+2। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y = x+2 रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये लाइन को रिप्रेजेंटेशन समझ आ रही मेरी बात। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 1 0। ठीक है, मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होता है। अब हम लोग अपने अगले ज़ीरो, मतलब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग सीरीज़ में आगे चल ही रहे हैं, तो हम लोग अपने अगले ज़ीरो मतलब कि किस पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ की तरफ बढ़ते हैं। ज़ीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चलिए ध्यान दीजिए क्या है। अब इसमें क्या होगा, फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि px मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में हम एक पॉलिनोमियल अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं। देखो, कुछ चीज़ें अभी आपको इसमें बताने के लिए हैं, बट मैं जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा पहले आपको ज़ीरोज़ के बारे में बता दूँ। अब हर इसका ग्राफ तो मैं नहीं प्लॉट करूँगा, क्योंकि ग्राफ की प्लॉटिंग मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी है, आप उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर लेना। ठीक है, ओवरऑल आपको यहाँ पर अभी जो बताना है मैं उस पर अभी फिर से आऊँगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो के बारे में भी समझा देता हूँ, एक तरीके से आपको उसका अनुमान लग जाएगा कि कैसे हम उसे भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में जो हम लोग जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो लीनियर पॉलिनोमियल में x+2 हमने लिया, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी डिग्री 1 होती है वही लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या ले लें, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, चलो कुछ भी ले लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप px = क्या ले लेते हैं, x² -3x -4 ये ले लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेट अ सेकेंड। ठीक है, चलो, सो x² -3x -4 ये हमने एक एग्जांपल ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब फिर से हमें क्या सर्च करना है, हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना सकता है। मतलब x की जगह पर हम ऐसा क्या रखें, x की जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि वो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। तो फिर से मैंने कहा कि हमें इसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो इसे हमें ज़ीरो के इक्वेट करना पड़ता है, मतलब ज़ीरो के सामने रखना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व किया जा सकता है ना, कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है वो भी समझ लो, ध्यान से समझिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो क्या होती है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग हम मिडिल टर्म को कुछ ऐसा स्प्लिट करते हैं जिससे वो दो, मतलब प्रोडक्ट में दो फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। मतलब एक तरीके से इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना, या आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट को बिल्कुल लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 1 है। भाई ज़ीरो तो हो नहीं सकता, ये नहीं कि कुछ नहीं दिख रहा है तो ज़ीरो का मतलब तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि 1 इसका कोफिशिएंट होगा। 1 से हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 का देखो 2 होता तो 2 4 जा 8 का करते, 1 है तो 1 4 जा 4 का कर रहे हैं, 4 का एलसीएम लेंगे। सो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये जो एलसीएम आया, मतलब प्राइम फैक्टर आए हैं, इन्हीं में से किसी की हेल्प से हमें 3x बनाना है। मतलब इनकी हेल्प को लेकर हमें 3x को हमें यहाँ पर रखना है। अब वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस पर भी कि आप कितने क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में हैं। फिलहाल हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x² माइनस ब्रैकेट में 3 को क्या हम लोग 4 - 1 लिख सकते हैं। भाई 3 को 4 - 1 लिख सकते हैं, और बाहर मैंने क्या लिख दिया x। भाई 3x था
तो 3 की जगह मैंने लिख दिया 4 - 1। अब बात ये आती है कि आपने 5 - 2 या ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा। तो हम ऐसे ही नंबर्स की हेल्प ले सकते हैं जो नंबर्स हमें एलसीएम में मिले हों। समझ में आ रही मेरी बात? जो नंबर्स हमें एलसीएम के दौरान जिनके प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हों, हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स की हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर तो 2 और 2 मिला था, तो ध्यान दो 2 2 ज़ा 4 और 1 भी तो एक इसका प्राइम फैक्टर है, तो इसी के प्राइम फैक्टर्स की हेल्प हम लेते हैं। ठीक है, सो 4 - 1 3 को लिख लिया और यहाँ पर -4 = 0। अब यहाँ पर ये बात आती है कि सर 2 + 1 भी लिख सकते थे, तो ये भी ध्यान दो कि हमें सभी फैक्टर्स की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो x², यहाँ माइनस बाहर मल्टीप्लाई में है, यहाँ x बाहर मल्टीप्लाई में है, तो -4 से हुआ तो -4 और x यहाँ पर और मल्टीप्लाई -4x। फिर अभी भी -1 बाकी है, तो माइनस बाहर है माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए +1। तो 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि x है, तो 1x ना लिखकर सिर्फ x लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है एक बार x। 2x 3x क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 बार x, 3 बार x, 4 बार x इसका मतलब है। एक बार x का मतलब तो ऐसा x इनफ है इतना लिखना। फिर यहाँ पर क्या हो गया -4 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया जाए स्टूडेंट्स? x कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पर बचेगा x - 4। ध्यान दो, तो हम इन दोनों में क्या करते हैं? हम इन दोनों में कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉमन है। अच्छा, अब ये बात आती है कि इन दोनों में क्यों नहीं, इन दोनों में क्यों नहीं, तो हमें ओवरऑल यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन को इजी बनाने के लिए हमारा थोड़ा सा व्यू हमें एक स्टेप आगे रखकर इस क्वेश्चन को सोचना होता है कि ये जो आगे है क्या उसमें भी x - 4 कॉमन मिल जाएगा। तो हाँ, अगर मिल जाएगा तो पहले वाले में से x - 4 को कॉमन ले लेते हैं। अब अगले टर्म की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे तो x बाहर हो गया और ब्रैकेट में आया x - 4। भाई देखो x² में से x निकला तो x बचा और 4x में से x निकला तो 4 बचा। अब ध्यान देंगे आगे, तो यहाँ पर अगर भाई और कुछ कॉमन लेने के लिए है नहीं, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर तो है, वो होता है 1, तो +1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट ओपन करो और अंदर लिख दो x - 4। भाई देखो दोनों से 1 बाहर है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स = 0। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं प्रोडक्ट में, दोनों के पास x - 4 बैठा हुआ है, तो दोनों से x - 4 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अगर दोनों से x - 4 को बाहर कर लिया तो अंदर क्या बचा? ये x - 4 बाहर चला गया, यहाँ आ गया है, तो अंदर क्या बच रहा है? अकेला x बच रहा है। अब इस वाले पार्ट से भी x - 4 बाहर चला गया है, तो अंदर क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? +1। तो देखो इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। x² - 3x - 4 को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, x - 4 x + 1। आपको क्या लगता है, क्या मैंने अपने मन से कर दिया? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर से आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़ीरोज़ कैसे फाइंड होंगे? तो ज़ीरोज़ फाइंड करने का तरीका ये है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं जो कि 0 के इक्वल हैं, तो इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, x - 4 = 0 और x + 1 = 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा x - 4 = 0 है, तो -4 इधर भेजा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 0 + 4 जो कि क्या आ जाता है 4, हेंस x = 4। यहाँ पर देखो x + 1 = 0, +1 को उधर भेजा तो आ गया x = -1। ये जो दोनों नंबर्स हैं वो ये बताते हैं कि हम दोनों की मदद से इस पॉलिनोमियल को आसानी से 0 बनाया जा सकता है। ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा गया है, ठीक है, मतलब कि अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम px की जगह p, ध्यान दो, p4 लिख दें, p4, तो और x को सबको 4 से रिप्लेस कर दो। ध्यान दो आपके सामने मैं कर देता हूँ, x² है तो इसको लिख सकते हैं 4², भाई p4 हो गया ना, तो x की जगह 4, -3x है तो 3 × 4, ठीक है, और -4 सॉल्व करोगे तो 4² क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। भाई 4² 16 हो गया, माइनस बीच में साइन लगा माइनस का, 3 × 4 कितना हो गया 12, फिर -4। अब ध्यान दो 16 - 12 गया, कितना आया 4 आया, इधर क्या बचा -4, तो 4 - 4 क्या हो गया 0। ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया ना। तो +4 के पास इतनी क्षमता थी कि ये इसको 0 बना दे, लेकिन हमारे पास तो एक और भाई साहब है -1, और -1 भी पुट करके देखते हैं।
तो एक्स स्क्वायर की जगह -1, तो -1 का होल स्क्वायर, ध्यान देना इसको लिखेंगे कैसे, p -1 इक्वल्स टू, ठीक है, p -1 इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर, ध्यान दो x की जगह -1, फिर यहाँ पर -3 x की जगह फिर से -1, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट में जरूर कर लिया करो, -4। अब ध्यान दो तो -1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, भाई -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, मतलब +1। फिर यहाँ देखो -3 है और अंदर -1 है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, +3, -3 + 1 -1 मतलब +1, और यहाँ पर क्या है -4। अब आप ध्यान दो 1 + 3 क्या बन जाता है 4, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है -4, तो ये भी कट पिट कर क्या बन गए 0। इसका मतलब कि एक तो P4 और एक P-1, ओवरऑल कह सकते हो 4 और -1 जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। चलो इन्हें भी आपको मैं दिखाने के लिए एक बार ग्राफ पर इन्हें भी मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हमें ये वेरिएबल मतलब ये डिजिट्स क्या हमें ग्राफ में भी मिल सकती है। आइए ट्राई करते हैं और इसके ग्राफ बनाने की इसकी कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी x² - 3x - 4 जो कि px के बराबर थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट y = px, ठीक है, जिससे ये इक्वेशन बन जाती है y = x² - 3x - 4। समझ में आ रही मेरी बात। अब यहाँ पर x की वैल्यूज रख कर y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जाता है टेबल बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x और y उसी के अकॉर्डिंग टेबल्स यहाँ पर बना लेते हैं। तो x की जगह 0 रखते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह 0 रख के ट्राई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आती है। देखो x की जगह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, -3 × 0 ये भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे बचा -4, मतलब y की जगह क्या बचेगा -4। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप सॉल्व करके ज़रूर चेक करोगे, ठीक है। तो x की जगह 0 रखने पर y क्या आता है -4 आता है। अब ध्यान दीजिए आगे, x की जगह पर और क्या रखें, तो हम x की जगह 1 रख कर ट्राई कर लेते हैं। x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1² मतलब 1, ध्यान दो x की जगह क्या करेंगे 1 रखेंगे, भाई यहाँ पर क्या करेंगे x की जगह 1, तो इक्वेशन में जब रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दो, तो y = बनेगा भाई x² की जगह हो जाएगा 1² -3 × x की जगह हो जाएगा 3 × 1 -4, मतलब ये बनेगा 1² का भाई 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 × 1 क्या हो जाएगा -3, और ये -4, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। आपको पता है कि भाई यहाँ पर 1 के साथ प्लस है लेकिन 3 के साथ माइनस है, जो डिजिट बड़ी होती है उसी का साइन लेते हैं, -2, और यहाँ पर क्या है -4, माइनस माइनस मिलकर होते हैं प्लस, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ी डिजिट होती है, बड़ी डिजिट 4 है उसी का साइन यहाँ पर लगा देंगे। तो x की जगह 1 रखने पर y हमें मिलता है -6। चलो x की जगह -1 रख कर देख लेते हैं, है ना, x की जगह -1 भी रख कर देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -1। भाई देखो चेक करना जरूरी, तभी तो ग्राफ प्लॉट आसानी से होगा। x की जगह -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, तो x² मतलब -1 का स्क्वायर, -3x मतलब -3 × -1 और -4, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -3 -1 कितना हो जाएगा +3, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई है इस बार, ध्यान देना मल्टीप्लाई की बात अलग होती है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। तो -3 -1 मिलकर +3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, तो 1 + 3 मतलब 4 और -4 मिलकर क्या हो गए 0। तो आपको तो याद ही है कि -1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था, यहाँ पर क्या इसने कर दिया, y की वैल्यू को 0 कर दिया, ठीक है। आई थिंक 2 वगैरह लिखने में काफ़ी बड़ा, चलो चेक ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 2 और -2 भी रख लेते हैं। तो अब x की जगह एक बार 2 रख कर भी चेक कर लो, x की जगह 2 रखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y = ध्यान दो, तो 2² -3 × 2 -3 × 2 और -4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख के चेक कर लेते हैं। 2² मतलब क्या हो गया 4, -3 × 2 मतलब क्या हो गया 6 और -4। अब ध्यान दो माइनस माइनस पहले ही सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -6 -4 मिलकर क्या बन जाएगा -10, ठीक है। या फिर यहाँ से आप 4 4 काट सकते थे, क्योंकि 4 प्लस में था 4 माइनस में था, कट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 - 10 कितना आ जाएगा ओवरऑल -6। तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या आती है -6 आती है। अच्छा कि ध्यान दो 1 रखने पर ही -6 थी और 2 रखने पर भी -6 है ना, मतलब इस पर ग्राफ कांस्टेंट चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग को आगे ध्यान देना है।
-2 रख कर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, -2 रखने पर क्या आता है, x की जगह -2 रखने पर देखो, तो y इक्वल टू x की जगह -2 मतलब -2 का स्क्वायर, -3x है तो -3 इंटू एक्स की जगह -2 और यहाँ -4, ठीक है। समझ में आ रही बात। देखो जो ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 नहीं +4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। -3 इंटू -2 तो 3 2 जा तो 6 होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया +6, और यहाँ पर क्या होगा -4। सो 4 + 6 10 और 10 - 4 कितना आ गया 6, मतलब x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू क्या आती है 6 आती है। और इतने से आई थिंक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 और -2, तो उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ की प्लॉटिंग हो जाएगी। ये तो 0, 0 होता है, ओरिजिन होता है, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2, चलो 3 तक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा -3। समझ में आ रही मेरी बात। चलिए अब देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तो पॉजिटिव 6 में गया है ना, 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पर -6, ठीक है, ये हो गया। आई होप आप लोगों को इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए प्लॉटिंग कर लेते हैं, हाँ प्लॉटिंग कर लेते हैं। अब प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग ध्यान देना, तो x की वैल्यू हमने, अब यहाँ पर देखो बढ़ना कितना है, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो भी पढ़ लो इसी समय। x पे हमको 0 बढ़ना है, x पर हमको कुछ नहीं बढ़ना, लेकिन y पर क्या बढ़ना है -4, मतलब x पर हमें कुछ नहीं बढ़ना, लेकिन y की तरफ बढ़ना है कितना -4, ये हो गया। अगला देखो, x पर हमें 1 बढ़ना है और y पर -6, x पे पॉजिटिव में 1 और y पे -6, इसी लाइन में आएंगे 1 की लाइन में, यहाँ पर क्या हो गया -6, ठीक। x पे हमें -1 बढ़ना है और y पर 0, मतलब इस बार y पर नहीं बढ़ना, x पर -1 बढ़ना है, तो बस यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है, और यहीं पर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, x पर 2 बढ़ना है और y पर -6, x पर 2 और y पर फिर से -6, ओके, x पर 2 और y पे -6, ठीक। अब ध्यान दो, x पे -2 और y पे 6, मतलब x पे -2 बढ़ना है और y पे क्या बढ़ना है स्टूडेंट्स 6। समझ में आ रही बात। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम और भी वैल्यूज़ लेते तो मे भी पॉसिबल ग्राफ कुछ और भी बड़ा होता। तो जहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ध्यान दो, ये इन्हीं पॉइंट्स को टच करता हुआ, इतना प्रिसाइज नहीं हो पाएगा सिर्फ हाथ की मदद से, तो ये इन्हीं पॉइंट्स को कुछ टच करता हुआ ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ इस तरह निकलेगा। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान दिया, -1 को तो कट कर ही रहा है और साथ ही साथ ये एक बार और x एक्सिस को कट कर रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल की तरह ये ग्राफ को सिर्फ एक बार नहीं कट किया इसने, ये एक तरीके से इसने क्या किया। अच्छा, इस फिगर को हम पैराबोला भी कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक ऐसे अपवर्ड ओपनिंग होगी, एक डाउनवर्ड ओपनिंग होगी, ठीक है, एक डाउनवर्ड नीचे की तरफ ओपनिंग होगी और एक ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी। तो जिस तरफ ओपनिंग होती है उसको वैसा ही नाम है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ पर किया क्या हमने देखा कि इस बार जो ये जो इक्वेशन का जो ग्राफ बन रहा है, सॉरी, जो हम इस, भाई देखो इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं y = x² - 3x - 4, ये ग्राफ का नाम है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो इस लाइन की इक्वेशन है। तो हमने देखा कि ये जो ग्राफ है इसने इस एक तरीके से ये जो लाइन है, मतलब ये जो फिगर है, इसने ग्राफ को 2 बार कट किया। 2 बार कट करने का मतलब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज़ होते हैं, तो एटमोस्ट हमें 2 जीरोज़ तो मिलने ही मिलने हैं, एटमोस्ट 2 मिलने। मतलब देखो, हाँ ये भी बात है, कई ग्राफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 जीरोज़ मिले लेकिन सेम मिले। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है, जैसे मान लो कि 2 होगा तो ये ऐसा, ये इस तरह,
ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो इसके जीरोज होंगे वो होंगे 2,2, ठीक है, इसको सिमिलर कहते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है ग्राफ सिर्फ ऐसा या सिर्फ ऐसा या सिर्फ ऐसा, मतलब इसको एक्सिस को कट ही ना करे। तो नो जीरोज भी हो सकते हैं, इक्वल जीरोज भी हो सकते हैं, और इस तरह डिस्टिंक्ट जीरोज भी हो सकते हैं, लेकिन 2 जीरो से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी बात ये होगी। क्यूबिक क्या होगा, उसका ग्राफ मतलब एक तरीके से जो उसकी इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उसको 1, 2 और 3 बार कुछ ऐसा ग्राफ बन सकता है। कैसा ग्राफ बनेगा, वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता हुआ निकलेगा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने क्या कहा कि ये जरूरी नहीं कि 3 बार ही कट करे, लेकिन 3 से ज़्यादा बार नहीं कट करेगा, ये ज़रूरी है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। मैंने ग्राफ बनाकर भी दिखा दिया, और लगभग आप देख रहे हो कि ये अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये ग्राफ जो यहाँ से जा रहा है वो लगभग 0.4 से ही होकर जाएगा, है ना। उतना प्रिसीजन तो नहीं आया हाथों से बनाने पर, बट 0.4 से ही ये होता हुआ जा रहा है। तो माइनस, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, जीरोज। समझ में आ रही नहीं मेरी बात? यहाँ पर ही इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसके जीरोज लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम क्यूबिक के और बाई क्वाड्रेटिक के भी जीरोज, मतलब मैंने आपको ये ग्राफ वाइज बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर बताने की कोशिश की। अब यहाँ पर आपने ये भी समझा कि जो x को रिप्लेस करता है, बात समझो। अब मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बना के बताने वाला, उसको आप खुद से इमेजिन कर लो। इमेजिन क्या करना, उसको बनाने की कोशिश करना। मुझे आपको ग्राफ की प्लॉटिंग का तरीका बताना था, वो मैंने बता दिया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप आगे उसको समझिएगा। तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल आपको क्या बताना था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने आपको ये बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा ग्राफ का एक्स एक्सिस 1 बार कट होता है, क्वाड्रेटिक में 2 बार कट होता है, और क्यूबिक में 3 बार, बाई क्वाड्रेटिक में 4 बार एक्स एक्सिस कट होगा। लेकिन एट मोस्ट जरूरी नहीं कि कट ही हो, कम बार भी कट हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता चल गई, और ये भी पता चला कि एक्स को जो रिप्लेस करता है, एक्स की मतलब एक तरीके से एक्स को कोई वो रिप्लेस करेगा, कोई भी एक इंटीजर, कोई भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, इंटीजर हो, मैं कहता हूँ कैसा भी नंबर हो, एक्स को जो रिप्लेस करता है वही इस पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल होता है। तो हम उसको एक्स की जगह रिप्लेस करके लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो अब अपने मेन टॉपिक की तरफ, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं अब क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में आपको उसी फॉर्मूले बनाने के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा उसी समय। चलिए ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।